नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। तथागत के इस श्री सद्धर्म में, सद्धर्म जो त्रिपिटक में है, वो उस त्रिपिटक में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में आने वाला दूसरा वर्ग अधिकरण वर्ग, इसके अंतर्गत आने वाली कुछ देशनाएं इससे पहले हमने देखी हैं। उसके आगे का जो पाठ है आज हम देखते हैं। भगवान इसमें इस तरह से उपदेश देते हैं। द्वे महाभिक्कवे तथागतस्य धम्म देशना। भगवान कहते भिक्षुओं, ये दो तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध की देशनाएं हैं, धम्म देशनाएं हैं। दो तरह के धर्म देशनाएं भगवान बुद्ध देते हैं। तो कतमे द्वे, वे तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध की धर्म देशनाएं जो दो हैं वो कौन सी है? संखित्तेन च वित्थारेण च। तथागत सम्यक संबुद्ध संक्षिप्त रूप से भी धर्म की देशना देते हैं और विस्तार से भी धर्म देशना देते हैं। ये दो रास्ते हैं। अब इसमें दिए हुए शब्द बहुत संक्षेप में है, मतलब ये दो लाइन है, लेकिन यही भगवान की धर्म की देशना का स्वभाव है। भगवान ने जितने भी धर्म उपदेश दिए हैं इन दो ही तरीके से दिए हैं। एक संक्षिप्त रूप से धर्म देशना दी है और दूसरा है विस्तार से धर्म देशना दी है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण करूंगा क्योंकि थोड़ा समझने के लिए, लेकिन ग्रंथ में जितना है उतना तो आप लोगों को समझा दिया है। संक्षिप्त धर्म देशना ये तथागत का विषय है, कोई और नहीं दे सकता। तथागत सम्यक संबुद्ध का विषय क्यों है? क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले। और इस कारण से जिस व्यक्ति को धर्म की देशना देनी होती है और उस व्यक्ति को जितना आवश्यक है, जितने उपदेश से जितना वो मार्गफल पा सकता है उतनी धर्म देशना देते हैं, उससे आगे नहीं, संक्षेप में। और समझो कि यहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को धर्मावध होने वाला है, बाकी लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध एक संक्षेप में जितना होना चाहिए उतना ही धर्म उपदेश करते हैं, क्योंकि वैसे भी उनकी धर्म देशना उतनी सार्थक होने वाली नहीं होती है। इस कारण से भगवान संक्षेप में बताते हैं। और एक आश्चर्य में बात यह है कि जिस व्यक्ति को ये सौभाग्य मिलता है कि भगवान को संक्षेप में धर्म उपदेश करने की याचना करने का मौका मिलता है, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। क्योंकि भगवान को अगर ऐसी याचना की कि भगवान मुझे संक्षेप में धर्म का उपदेश दें, यानी कि भगवान उसी को लेकर धर्म उपदेश देंगे जिससे कि उसका मंगल हो जाए। और भगवान ने अगर वो याचना स्वीकार कर ली तो समझ लेना उसका जितना मंगल हो सकता है उतने भगवान वैसे प्रकार का धर्म देशना करेंगे और 100% उतना रिजल्ट मिलेगा। ये होता है, सीक्रेट होता है। और ये देशना केवल तथागत ही देते, इसलिए तथागतस्य धम्म देशना कहा है। आजकल अगर मैंने भी एक गाथा को बिना विस्तार किए अगर संक्षेप में छोटा सा बता दिया तो मैंने भी ऐसा कह दिया करके ऐसा नहीं होता है। ये तथागत का विषय है। और इसी कारण से हम देखते हैं जैसे भगवान बुद्ध कभी कभी धम्मपद की एक गाथा बता देते, लेकिन उससे हजारों लाखों लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अनंत बनते हुए देखा है ना। या अन्य भी भगवान बुद्ध के धर्म उपदेशों में ऐसा देखा है। तो ऐसे भगवान की आश्चर्य अद्भुत गुणों से युक्त ये संक्षिप्त धर्म देशना होती है। और भी उसके बहुत राज है, लेकिन इतना भी समझ लिया, ये समझ जाओगे तथागत की संक्षिप्त धर्म देशना कितनी इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है वित्थारेण, यानी कि विस्तार से बताई गई धर्म देशना भी होती है। तथागत ही एक ऐसे है धर्म के हर शब्द को अंतिम सीमा तक कट टू कट, मतलब वो विस्तार से वो बता सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ही सत्य के अंतिम सीमा तक उन्होंने अवबोध किया है। इस कारण से
विस्तार से बताते हैं। और विस्तार से बताने के उनके पीछे 2 कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसकी प्रज्ञा क्षेत्र अगर या इंद्रिय धर्म कुछ लेवल तक अगर परिपक्व है, तो उस इंद्रिय धर्मों को और परिपक्व बनाने के लिए उसको विस्तार के साथ बताते हैं। ये पहला कारण है। सेकंड वाला कारण है कि जब भगवान विस्तार से धर्म देशना देते हैं, इसके पीछे एक राज होता है, एक लोक कल्याण का भाव होता है। तथागत की महाकरुणा होती है विस्तार से धर्म देशना देने की। और करुणा ये होती है कि भगवान चाहते कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी ये धर्म ऐसे ही बना रहे, लंबे समय तक लोक कल्याण करता रहे, इसलिए भगवान विस्तार से धर्म देशना बताते। और इसी कारण से ये जो 84,000 धर्म उपदेश आज त्रिपिटक में उपलब्ध हैं, ये इतने सुंदर और इतने सुंदर तरीके से बताए गए हैं, सोच नहीं सकते हैं। इसी कारण से आज 2500 साल बीत गए, लेकिन आज भी सुविशुद्ध भगवान का धर्म विद्यमान है। इसकी एक विशेषता है, उसकी विशेषता है भगवान ने विस्तार से धर्म देशना बताई है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि जो पाप मित्र की संगति जाने के कारण या मिथ्यादृशिक लोगों की संगति में जाने के कारण आज इसी विस्तार से बताए गए धर्मोपदेशों को ठीक से वो समझ नहीं पाते हैं, और इस कारण से अपने साथ अनेकों का अहित कर अनर्थ कर देते हैं। लेकिन जिसका पुण्य है, जिनको कल्याण मित्र की संगति मिल जाती है, सत्पुरुष मिल जाते, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनको ऐसी सुविशुद्ध धर्मवाणी बुद्धवाणी सुनने का मौका मिलता है। तो ये भगवान की करुणा थी कि जो भगवान ने विस्तार से धर्म देशना दी, और ये भगवान ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। इस कारण से भी भगवान तथागत और सम्यक संबुद्ध की ये 2 धर्म देशनाएँ होती हैं। भगवान आगे कहते इमा खो भिक्खवे द्वे तथागत धम्म देशना, भिक्षुओं यही तथागत और सम्यक संबुद्ध की 2 धर्म देशनाएँ हैं। इस तरह से उपदेश देते हैं। फिर आगे अगले टॉपिक पर भगवान प्रवचन देते हैं। भगवान आगे कहते हैं यस्मिन् भिक्खवे अधिकरणे आपन्नोच भिक्खु चोदकोच भिक्खु न साधुकं अत्तनाव अत्तानं पच्छवेक्खति तस्मै तं भिक्खवे अधिकरणे पाटिकंखं दीघत्ताय खरत्ताय वाळत्ताय संवत्तिस्सति। भगवान कहते हैं, इसमें थोड़े से और गंभीरता है। भगवान कहते हैं कि यस्मिन् भिक्खवे अधिकरणे, जिस वाद में या कहें विवाद कहें या झगड़ा कहें, जो भी है, जिस वाद में आपन्न जो वाद में मतलब जो भी झगड़ा है उसमें आया हुआ जो भिक्खु है, यानी कि जिससे आहत हुआ भिक्खु, चोद कोच भिक्खु, यानी कि जो वाद ये जो भी दोष है, तो दोष को देखकर जो दोषारोपण करने वाला होता है, उसके दोष को देखकर आरोप करता हुआ जो झगड़ा करने वाला भिक्खु है, भगवान कहते हैं ऐसे 2 भिक्खु न साधुकं अत्तनावात्तानं पच्छवेक्खति, यदि वे मतलब बहुत अच्छी तरह से अगर प्रत्यवेक्षण यानी ज्ञान के साथ में बहुत अच्छी तरह से अगर प्रत्यवेक्षण अगर नहीं करते हैं, अत्तनावात्तानं मतलब अपने बारे में, स्वयं अपने बारे में अगर ऐसे प्रत्यवेक्षण अगर नहीं करते हैं, तस्मै तं, भगवान कहते हैं उन लोगों के लिए, उन दोनों कौन से दो लोग, जो व्यक्ति मतलब जो दोषारोपण करता है और जो वाद में आ गिरा है, जिसको मतलब वाद से आहत हो गया है, उसमें आया हुआ है, और जो उस तरह का वाद करने के लिए दोष आरोपण करते हुए जो वाद करता है, वे 2 लोग अगर इस तरह से धर्म और ज्ञान के अनुसार अगर वो प्रत्यवेक्षण नहीं करते, वैसे सोच विचार नहीं बढ़ाते हैं, तो भगवान कहते हैं तस्से तं भिक्खवे अधिकरणे, उन दोनों के उस विवाद में, उन दोनों के झगड़े में पाटिकंखं, यही आशा की जा सकती है, यही मतलब आकांक्षा कर सकते हैं, दीघत्ताय खरत्ताय वाळत्ताय संवत्तिस्सति, उन दोनों के लिए यही मतलब एक आशा की जा सकती है कि उन दोनों के लिए क्या हो सकता है, दीघत्ताय, दीर्घ काल तक मतलब एक दुख देने के लिए या पीड़ा देने, खरत्ताय
जो बहुत कर्कश है, जैसे कि हमें कोई बहुत कटुवाने से बोलता है तो बहुत पीड़ादायक लगता है, बहुत अप्रिय लगता है, खरदता है, तो ऐसा कटु लगने के लिए वाड़ता है, उससे भी भयानक जो दुख देने के लिए संवत्तिस्सति, वो ऐसे कारण बनेगा। भगवान ऐसे कहते, अगर उसने उन दो भिक्षुओं ने धर्म और ज्ञान के साथ में ऐसा योनिसो मनसिकार नहीं किया, तो ऐसा सोचा नहीं, तो भगवान कहते आगे, और ऐसा जब होता है, जब ऐसे झगड़े करते हुए ऐसे ज्ञान के साथ अगर वो सोच विचार को बढ़ाते नहीं है या धर्म के अनुसार मनसिकार नहीं करते हैं, जो विवाद में आया हुआ व्यक्ति और उसका दोषारोपण करते वाद करने वाला व्यक्ति, तो भगवान क्या कहते हैं, भिक्षुच नफासु विहरिस संति, और वे दोनों भिक्षु इसी कारण से कभी वो सुख से विहार नहीं करेंगे। बोलते उस कारण से वो जब तक उसका ये रहता है, बल रहेगा, तब तक उसको कभी वो सुख से विहार नहीं करेंगे। इस जीवन में भी और परलोक सुख से विहार नहीं कर सकते हैं। विहार यानी कि जो वैसे जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, यस्मिंच खो भिक्खवे अधिकरणे आपन्नोच भिक्खु चोदकोच भिक्खु, लेकिन जिस विवाद में, जिस झगड़े में जो आहत हुआ भिक्खु है या दोषारोपण करके झगड़ा करने वाला भिक्खु है, दोनों ही साधुकं बहुत अच्छी तरह से अत्तना व अत्तानंग पच्चवेक्षति, अपने बारे में स्वयं इस प्रकार से पच्चवेक्षति, धर्म के अनुसार प्रत्यवेक्षणा करता है, सोचता है, विचार करता है, तो भगवान कहते हैं तस्मे तंग भिक्खवे अधिकरणे, भगवान कहते हैं उन लोगों के उस विवाद में, अधिकरण उस विवाद में पाटिकंखंग, यही प्रकार की आशा की जा सकती है, न दीघताय खरताय वाड़ताय संवत्तिस्सति, और यही आशा की जा सकती है कि वह उन दोनों के लिए भी कैसे न दीघताय, ये दीर्घ काल तक उनको दुखी बनने के लिए नहीं बनेगा। मतलब ये जगह तो है लेकिन वो दीर्घ काल तक नहीं बनेगा, वो तुरंत उसको शांत हो जाएगा। न खरता यानी कि जो उसको बहुत अप्रिय लगे, ऐसा कुछ मतलब बहुत दुखदायी लगे, इसके लिए न वो नहीं होगा। और साथ में न वाड़ता है ना, मतलब वो यानी कि उससे भी ज़्यादा पीड़ा और दुख पीड़ा देने वाला, उससे भी ज़्यादा मुश्किल में डालने वाला वो विवाद, वो झगड़ा वो नहीं होगा। ये कारण, और उसके लिए न संवत, ये उसके लिए वो कारण नहीं बनेगा। यानी कि दीर्घकाल तक दुख देने के लिए, बहुत कटुक फल देने के लिए, उससे भी ज़्यादा पीड़ा दुख देने के लिए वो कारण नहीं बनेगा। ऐसा है, इसीलिए भगवान कहते हैं भिक्खुच फासुम विहरिसन्ति, भगवान कहते हैं ऐसा करते हुए दोनों भिक्खु, वो दोनों भिक्खु क्या करते, बहुत सुंदर तरीके, बहुत सुख से वो विहार करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। बहुत ही सुंदर है, इसीलिए भी धर्म के अनुसार सोचना बहुत जरूरी है, और वो तरीका भगवान यहाँ बताते हैं। इस तरीके को जिस व्यक्ति ने समझा, जिस भिक्खु ने समझा, उस व्यक्ति का जीवन कभी भी संकट में नहीं रहेगा, कभी भी वो व्यक्ति दुख से नहीं रह सकता है, कभी भी उसके भीतर झगड़ा बढ़ ही नहीं सकता है। यहाँ दिया है ना न दीघता, इसका मतलब क्या है, वो झगड़ा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, वो झगड़ा तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो धर्म के अनुसार विचार न करने के कारण उनका झगड़ा 1 साल भी रहता है, 2 साल भी रहता है, उससे भी ज़्यादा भी रहता है, और कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा, है ना। कुछ त्रिपिटक में तो ऐसे ही कुछ रेफरेंस मिलते हैं पूर्व बुद्ध के काल में, जैसे कि काश्यप सम्यक संबुद्ध के काल में किसी 2 भिक्षुओं में झगड़ा चला, और अपने गौतम बुद्ध के काल में भी वो हाथों आरंत नहीं बने, लेकिन इस गौतम बुद्ध के काल में दोनों भिक्षु बने, दोनों में फिर से वो झगड़ा कंटिन्यू है ना। ये बहुत मतलब भयानक है संसार का स्वभाव। लेकिन जो व्यक्ति धर्म और ज्ञान के अनुसार जो मनसिकार करता हुआ उस झगड़े को समझ लेता है, उस सोचने का तरीका देख लेता है, उस व्यक्ति के झगड़े पूरे शांत हो जाते। यही उपदेश भिक्षुओं के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से भिक्षु लोग इस अपने भीतर उत्पन्न हुए झगड़े को उपशांत कर सकते हैं, गृहस्थों के लिए भी ऐसा है। क्योंकि हम गृहस्थों को भी देखते हैं, हम समाज में देखते हैं, एक
जैसे कि पति पत्नियों में झगड़ा बहुत लंबे समय तक चल रहा है, माता पुत्र में, पिता पुत्र में, या भाई बहन में झगड़ा चल रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार में चल रहा है, या एक समाज दूसरे समाज से झगड़ा कर रहा है, कहाँ झगड़ा नहीं चल रहा है ना। एक सन्यासी दूसरे सन्यासियों से झगड़ा करता है, एक श्रमण दूसरे श्रमणों से, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों से, मतलब किसी न किसी तरह झगड़ा करते रहते हैं, है ना, और ये चलता रहता है। लेकिन अगर वो अभी वही लोग भी अगर चाहते हैं, लेकिन ये बात सबको सुनने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इन बातों को सुनने के लिए पुण्य भी चाहिए, क्योंकि धर्म सुनने के लिए पुण्य लगता है, और जिनके पास पुण्य होता है वही इसके अर्थ समझ जाते हैं, और जिसके पास पुण्य नहीं होता सुनने के बाद भी उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो कहेंगे कि अरे ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं, है ना। ऐसा ही होता है, ये संसार का ही स्वभाव है। पुण्य से कुछ नहीं, मतलब पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता है ना। उसको दूसरी भाषा में कुछ भी कहें, नसीब कहें, जो भी कहें, तो यही धर्मता है। तो भगवान कहते हैं कि ये तरीका है। और मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी अगर लगता है कि जो दो भाई हैं, दो भाई बहन है, भाई भाई में है, या माता पिताओं में है, या माता जो आपस में कोई भी झगड़ा क्यों ना करो, वो सुलझना चाहते हैं, तो उनके सुलझने का एक तरीका है, वो तरीका है धर्म के अनुसार वो चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उसके बाद में अपने आप उसका कारण समझ में आता है और हम वो झगड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक तरीका बताते हैं, तो इसमें देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कथंच भिक्खवे आपन्नो भिक्खु साधुकं अत्तना वत्तानं पच्यवेक्षति। भगवान कहते भिक्षुओं, कैसे कैसे वो झगड़े में आया हुआ, मतलब झगड़े से आहत हुआ या झगड़े में आया हुआ जो भिक्खु है, वो अपने बारे में या अपने बारे में स्वयं उसके बारे में क्या करता है, अत्तानं, मतलब अपने बारे में पच्यवेक्षति, उसके बारे में धर्म के अनुसार वो प्रत्यवेक्षण करता है, सोचता है, विचार करता है। कैसे सोचता है, तो इस तरह सोचता है, इद भिक्खवे आपन्नो भिक्खु इति पटिसंचिखति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यहाँ वो जो झगड़े में आया हुआ जो भिक्खु है, आपन यानी आहत हुआ भिक्खु है, इस प्रकार से धर्म के अनुसार वो प्रत्यवेक्षण कर लेता है, सोचता है, विचार कर लेता है। अहंखो आकुशलं आपन्नो किंच देव देशं कायेन। वो सोचता है कि अरे मैंने आकुशलं आपन्नो, मैंने मेरे किंचिदेव देशं कायेन, मतलब मेरे कुछ काया के द्वारा कुछ तो भी ऐसा है जो मैंने कुछ आकुशल मैंने किया है, उस आकुशलों से मैं घिरा हूँ। आपन्नो का मतलब उससे वो, मतलब उसके आप उसे संपन्न या उससे युक्त या उससे घिरा हुआ। तो किंचिदेव मतलब कुछ तो भी है, किसी मात्रा में भी क्यों न हो, किसी आकुशलों से मैं आपन्न हो। और मंगसो भिक्खु आदस्सा आकुशलं आपज्यमानं किंचिदेव देशं कायेन। और वो देखता है, और वह जो भिक्खु है जो मुझे दोषारोपण कर रहा है, उसको मेरे द्वारा किया गया जो आकुशल है, जो मेरे द्वारा किया गया है, वो समझ रहा है कि जो आकुशल मेरे द्वारा जो आपज्यमानं जो मेरे द्वारा किया गया था, उसको क्या करता है, किंच देव देशं कायेन, जो काय के द्वारा किया गया कुशल अद्दसं, उसको उसने देख लिया। अद्दस मतलब उसने उसको देख लिया, और देख कर नोचे अहं आकुशलं आपज्येय किंच देव देशं कायेन। और अगर मैंने और देख लिया, अगर मेरे द्वारा इस किसी प्रकार का मेरे काया से अगर कोई अपराध नहीं हुआ, कोई आकुशल नहीं हुआ होता, नमंसो भिक्खु पश्ये आकुशलं आपजन किंचिदेव देशं कालेन। तो अगर मेरे काया के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आकुशल नहीं हुआ होता, तो उस भिक्खु को, वह जो भिक्खु मुझे दोषारोपण कर रहा है, वह भिक्खु मुझ में वो आकुशल नहीं देख पाता जो मुझ में मैं आपन्न हुआ हूँ, जिससे मैं आहत हुआ हूँ, मुझ में वो देख रहा है, मेरे काय के द्वारा ये हुआ है करके, उसको वो देखने में नहीं मिलता। यस्माचखो अहं आकुशलं आपन्नो, लेकिन जिस किसी आकुशलों से मैं
आपन्न मतलब आहत हुआ, उससे मैं युक्त बना हो, किंचित देव देशं कायन, जो जिस किसी प्रकार के मेरे काया के द्वारा मतलब हुआ है, तस्मा मंगसो भिक्खु आदस अकुशलं आपज्यमानं किंचित देव देशं कायन, और इसी कारण से उस वो जो सामने दोषारोपण कर रहा है, इसी कारण से वो भिक्खु मुझे मतलब मुझ में कोई आकुशल, मैं आकुशलों से आपन्न हो, आकुशलों से आहत हुआ हूँ, यानी आकुशलों से युक्त हूँ, जुड़ा हूँ, ऐसा जो मेरे काया के द्वारा कुछ हुआ है, तो उसको वो मतलब क्या कर रहा है इसी कारण से उसने वो मतलब देख लिया है, इसलिए इसलिए वो मतलब वो देख लिया अकुशलों को। और दिस्वा चपन मंगसो भिक्वा कुशलंग आपज्यमान किंचित देव देशं कायन, और मेरे काया के द्वारा कुछ जो भी कुछ भी जो अकुशल हुआ है करके इस बात को वो भिक्खु जब देखता है, मुझ में वो इस अकुशल को देखता है, देख कर, दिस्वा देख कर, अनत्त मनो आहोसी, बहुत अप्रसन्न हो गया है ना, मतलब वो अप्रसन्न हो गया। अनत्त मनो समानो अनत्त मन वचनं मंगसो भिक्खु आवच, और अप्रसन्न होने के कारण या अप्रसन्न वाला होकर अप्रसन्न मन से ही उसने मुझे उसी शब्दों से इस प्रकार की बात बोली, मुझे इस प्रकार की बात बोली जो मुझे बिल्कुल अप्रसन्न करने वाली है। अनत्त मन वचनाहं तेन भिक्खुना उत्तो समानो अनत्त मनो अहोसी, और उस भिक्षु ने जो मन को अप्रसन्न करने वाले, दुखी करने वाले वचन को, उसके शब्द को सुनने के बाद मैं भी क्या हुआ, मैं भी अप्रसन्न हुआ, मैं भी बहुत दुखी हुआ, मैं भी अप्रसन्न होता, मैं भी उस प्रकार का दुखी हो गया। और अनत्त मनो समानो परे संग आरो जैसी, और इस प्रकार से मैं अप्रसन्न होकर, मैं दुखी होकर मैंने उस टॉपिक को दूसरों को भी बताया कि ये देखो ऐसा भी करता है, ऐसा भी है करके उसके दोषों को दूसरों को मैंने बताया। इति ममेव तत्थ आचयो अचगमा सुंकदायकंग भंडस्मिंदी, और इसमें इस प्रकार से वो सोचता हुआ देखता है, अरे इसमें तो मेरा ही दोष है, मैं ही उसमें उस झगड़े में आ गया हूँ, अचंगमा मैं ही उस झगड़े में मतलब आया हुआ हूँ। सुंकदायकं व भंडस्मिंदी, जैसे कि किसी का भी मतलब कोई व्यक्ति अगर एक सामान दूसरों का सामान है, और वो सामान चाहे राजा की किसी भी व्यक्ति ने भी लिया, समझो किधर भी घूम गया, तो राजा का दोष वो नहीं होता है, वो उसी व्यक्ति का दोष होता है जिसका वो मतलब वो घूम गया होता है या लाभ भी हुआ होता है। तो इस तरह से वो उन्हीं का वो दोष बन जाता है। तो इस तरह से मेरा ही उसमें दोष है, क्योंकि मैं उसको अप्रसन्न मन से ऐसा बनाऊँ। अब इसको थोड़ा पाली में पढ़ते समय आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा संक्षेप में थोड़ा फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा आना आप लोगों को भी चाहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने काया से कोई व्यक्ति अकुशल कर्म कर लेता है और हो जाता है कोई किसी भी प्रकार का, और दूसरा भिक्षु अगर कोई उसको देख लेता है, तो देख लेने के बाद क्या होता है कि वो भिक्षु उसको मतलब उसको दोषारोपण, अरे तू ऐसा है, तुझे अशोभनीय कर्म कर लिया करके दोषारोपण करता है, और हालांकि उसमें किया होता नहीं किया होता, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगता है ना। कोई तो बुरा है, पापी है करके बोलेंगे तो है ना, तो मूर्ख है, नहीं मूर्ख नहीं बोलेंगे, तो हिंसा करने वाला है और भी कोई बुरा करने वाला है, ऐसा अगर हम बोल देते हैं तो उसको बुरा लगता है ना। तो बुरा लगता है तो फिर वो भी चिड़चिड़ाता है, झगड़े में उतार देता है, ऐसा वो होता है। तो वहाँ पर वो अपने ज्ञान के साथ में ये सोचता है, अगर मेरे से कोई दोष नहीं हुआ होता तो उसको कोई दोष नहीं दिखाई देता। अगर उसने दोष देखा है, इसका मतलब मुझ में कुछ तो भी था, कुछ ना कुछ मात्रा में तो कोई दोष को दिखा होगा, है ना, कुछ ना कुछ मात्रा में देखा हो, इसीलिए उसने देख कर ही अप्रसन्न हुआ, मुझ में वो देखा और इस कारण से अप्रसन्न हुआ, और अप्रसन्न होकर अप्रसन्न होने के लिए अप्रसन्न मन से ही उसने मुझे कुछ बात कही, और वो अप्रसन्न करने वाली जो बात मैंने सुनी, तो इससे मैं अप्रसन्न होने के कारण दुखी होकर मैंने वही बात दूसरों को बताई, मतलब उसके बारे में उल्टा पुल्टा करके दूसरों को बताया, कंप्लेंट कर दिया। इस कारण से वो झगड़ा और बढ़ गया। और लेकिन वो सोचता है कि अगर
झगड़े की वजह अगर उसमें तो अगर मुझ में है किसी प्रमाण में, तो ये उसका दोष नहीं है, वो तो एक निमित्त बन, लेकिन दोष तो मुझ में है ना। तो जो झगड़े में आ चुका हो, विवाद में आ तो मैं हुआ हूँ, तो झगड़े की जो मूल वजह है वो मैं ही हूँ। और इस तरह से अपने में अपना दोष देखता हुआ क्या कर लेता है, अपने को ही मतलब संवर बना देता है। और ऐसा सोचता हुआ क्या करता है, एवं खो भिक्खवे आपन्नो भिक्खु साधुकं अत्तनाव अत्तानं पच्चवेकति। भगवान कहते इस प्रकार से वो भिक्खु जो विवाद में आ चुका होता है, साधुकं अत्तनावतम, बहुत अच्छी तरह से धर्म के अनुसार अपने बारे में स्वयं इस तरह से प्रतिवीक्षणा करता है, ज्ञान के सद्धर्म के अनुसार सोचता है। और सोचने के बाद रिजल्ट क्या आता है, देखिए सामने क्या है। मतलब इस तरह से सोचने के बाद में बहुत सुंदर रिजल्ट आता है, उसका विवाद शांत हो जाता है, क्योंकि दूसरों को वजह नहीं मानता है। लेकिन आगे भी ये बताते हैं, फिर आगे आता है, कथंच भिक्खवे चोदको भिक्खु साधुकं अत्तनावत्तानं पच्चवेकति। भिक्षु जो दोषारोपण करने वाला भिक्षु था, जिस भिक्षु में जो किसी को दुर्गुणों को देखकर, अकुशलों को देखकर जो दोषारोपण करता था, तो वह भिक्षु भी अपने बारे में स्वयं, मतलब स्वयं के बारे में स्वयं किस प्रकार से ज्ञान के साथ में बहुत अच्छी तरह से सोचता है। तो भगवान कहते हैं वो भी अपने धर्म के अनुसार सोचता हुआ ऐसे सोचता है, इद भिक्खवे चोदको भिक्खु इति पटि संचिखति। भिक्षुओं, यहाँ कोई वो दोषारोपण करने वाला जो विवाद जो पैदा हुआ उसको लेकर दोषारोपण करने वाला भिक्खु इस प्रकार से धर्मानुकूल वो सोचता है। अयं को भिक्खु अकुशलं आपन्नो किंचिदेव देशं कायेन। वो सोचता है कि यह जो भिक्खु है वो किसी अपने काया के द्वारा किए गए किसी अकुशलों से वो आपन्न, यानी आपन्न यानी को आहत हो चुका है, उससे वो युक्त बना हुआ है। अहं इमं भिक्खु अदस्सं अकुशलं, अहं इमं भिक्खुं अदस्सं अकुशलं आपज्यमान किंचिदेव देशं कायेन। और मैंने इस भिक्षु को किसी उसके काया के द्वारा किसी अकुशल को होते हुए मैंने उसको देखा, अकुशलों से युक्त होता हुआ मैंने देखा। नोचे अयं भिक्खु अकुशलं आपज्य किंचिदेव देशं कायेन। अगर उसमें उस भिक्षु के द्वारा अगर काया के द्वारा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हुआ, अकुशल नहीं होता, नाहं इमं भिक्खु पश्येय अकुशलं आपज्यमानं किंचिदेव देशं कायेन। और अगर मतलब उसमें अगर नहीं हुआ होता तो वो भी भिक्षु मतलब इस तरह से अपने में वो दोष मतलब वो नहीं देखता है ना। मतलब अगर उसमें उसने अगर नहीं किया है तो वो उसको उसमें अपने में वो दोष नहीं देख रहा है ना। नांग इमं भिक्खु पश्येय अकुशलं आपज किंचिदेव देशं कायेन। लेकिन ऐसा अगर नहीं किया होता तो मैं भी उस भिक्षु में वो जो उसके काया के द्वारा कोई अकुशल हुआ तो मैं नहीं देखता। अगर उसमें नहीं किया होता तो मैं भी उसमें वो नहीं देखता, है ना। यस्माच खो अयं भिक्खु अकुशलं आपन्नो किंचिदेव देशं कायेन। और जिस प्रकार के इस भिक्षु ने मतलब अकुशलों से वो आपन्न बना हुआ है, जो कि उसकी काया के द्वारा किसी प्रकार के अकुशलों से आपन्न हुआ है, तस्मा अहं इमं भिक्खु आदस्सं। और इसी कारण से मैंने इस भिक्षु को आदस्सं देखा। किसे देखा? अकुशलं आपज्यमानं किंचिदेव देशं कायेन। यहाँ किंचिदेव देशं का अर्थ बहुत छोटा सा कोई ऐसा काया के द्वारा किया गया कर्म जो उससे मतलब अकुशल हुआ है, आपज्यमान उसको प्राप्त हुआ, उससे युक्त बना हुआ मैंने देखा, है ना। तो आगे कहते दिस्वाच पनाहं इमं भिक्खु अकुशलं आपज्यमान किंचिदेव देशं कायेन। तो मैंने इस भिक्खु के द्वारा जो किसी अकुशल को मैंने जो काया के द्वारा किया जाना किसी अकुशल को मैंने देखा है और देख कर अनत्त मनोवासी, और मैं ही अप्रसन्न हो गया। मतलब उसके द्वारा जो ऐसा हुआ देखा मैंने और देख कर मैं अप्रसन्न हो गया। अनत्त मनो समानो अनत्त मन वचनाहं इमं भिक्खु अवचे। और मैं अप्रसन्न वाला होकर अप्रसन्न हुआ और अप्रसन्न मन से ही मैंने उसको कुछ अप्रसन्न होने वाला ही शब्द मैंने उसको बोला, कुछ वाणी से मैंने कुछ बोला।
और अनत्त मन वचनाय भिक्खु मया उत्तो समानो अनत्त मनो अहोसी। और मैंने अप्रसन्न करने वाले जो शब्द बोले, उस शब्द को सुनकर उस भिक्खु वो भिक्खु भी क्या होगा, अप्रसन्न हो गया, बिल्कुल मतलब उसको दुखी हो गया। और अनत्त मनो समानो परे संगारो चेसी। और इसी कारण से अप्रसन्न होने के कारण ही उसने मेरे बारे में दूसरों को भी बताया, मतलब दूसरों को बता दिया। इति ममेव तथ्य अच्चयो। और इसमें इस प्रकार से वहाँ देखा जाए तो मेरा ही उसमें दोष है। अच्चंगमा, और मैं ही मतलब उस झगड़े में आया हुआ बना हो, मतलब अच्छे यानी कि दोष है, और अच्चंगमा मतलब उसी झगड़े में आया हुआ हो। और सुंकदायकंग व भंडस्मिंति, वो भी सोचता है कि मैं भी मतलब जिस तरह से मैं उसमें देख रहा हूँ उसमें मेरा ही मैं उसमें दोष देखता हूँ। जैसे कि जिस व्यक्ति का मतलब जो भी चीज़ें अगर वो घूम जाता है, कोई लेता है, कोई इधर उधर हो जाता है, तो राजा कहेगा कि उसमें तूने रक्षण है कि तेरा ही दोष है करके, इसे बताने जैसा उसमें मेरा ही दोष दिखाई मुझे देता है। एवं को भिक्खवे चोद को भिक्खु साधुकं आत्तनावात्तानं पच्चविकति। और भगवान कहते इसी प्रकार से वो दोषारोपण करने वाला भिक्खु स्वयं के बारे में स्वयं इस प्रकार से धर्मानुकूल विचार करता है। जब ऐसा सोचता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो दूसरों पर अभी वो आरोप नहीं कर रहा है, उस आरोप को मतलब जो आरोप किया हुआ था उसका वो निराकरण करता हुआ अपना उसमें कितना दोष है, कहाँ तक है वो देखता है। और जहाँ तक उसको दिखा देता है फिर वो सोचता है कि अरे ये बात मैंने अगर नहीं की होती तो ऐसा आगे नहीं हो पाता। तो इस तरह से धर्मानुकूल वो सोचता हुआ अपने विवादों को दूर कर लेता है। और आगे भी ऐसा भगवान कहते हैं, यस्मिं भिक्खवे अधिकरणे आपन्नोच भिक्खु चोदकोच भिक्खु न साधुकं अत्तनावात्तानं पच्चवेक्षति। भगवान कहते भिक्षुओं, जिस अधिकरण यानी विवाद में आपन्न हुआ भिक्षु, आया हुआ भिक्षु और उस विवाद का दोषारोपण करने वाला भिक्षु अगर वे बहुत अच्छी तरह से अपने बारे में ऐसा अगर नहीं सोचते, धर्मानुकूल नहीं सोचते हैं, तस्से तंग अधिकरणे उन लोगों के उस विवाद में पाटी कंखंग यही आशा की जानी चाहिए, दीघताय खरताय वाड़ताय संवत्ति सती, यही आशा की जा सकती है कि वो उनका विवाद बहुत लंबे समय तक उनको दुख देने के लिए, बहुत लंबे समय तक कटुक विपाक देने के लिए, वाड़त है उससे भी गहरा दुख और पीड़ा देने के लिए कारण बनेगा। और भिक्खु च न फासु विहरित संदिधि, और साथ में दोनों भिक्षु के लिए भी मतलब सुख से विहार मतलब न करने के लिए वो कारण बनेगा, मतलब वो सुख से विहार वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, यस्मिन् च खो भिक्खवे अधिकरणे आपन्नोच भिक्खु चोदकोच भिक्खु साधुकं अत्तनावात्तानं पच्चवेक्षति। भगवान कहते हैं लेकिन जिस विवादों में, जिस अधिकरण यानी कि वे झगड़े में आया हुआ भिक्खु और उसमें जो उसका आरोप करने वाला भिक्खु, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से स्वयं दोनों अपने स्वयं अपने बारे में बहुत धर्मानुकूल वो सोचते हैं। भगवान कहते हैं तस्मे तंग भिक्खवे अधिकरणे, उन लोगों के उस अधिकरण विवाद में अधिकरण की यही आशा रखनी चाहिए, पाटी कंकंग यही आशा की जा सकती है, न दीघताय खरताय वाड़ताय संवत्ति सती। उन दोनों के लिए यही मतलब आशा की जा सकती है कि उन दोनों के लिए भी ये विवाद कैसे लंबे समय तक दुख के लिए कारण नहीं बनेगा, बहुत कटुक फल देने के लिए कारण नहीं बनेगा, और ना ही उससे भी ज़्यादा गहरा दुख पीड़ा देने वाला कारण नहीं बनेगा। और ऐसा जब होता है भिक्खु च फासु विहर संधि, साथ में ऐसा होने के कारण इस धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए बहुत सुख से धर्म का जीवन जीता हुआ अपने जीवन विहार करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसी अधिकरण वर्ग की धर्म देशना आगे भी कुछ है, वो हम कल देखते हैं। लेकिन इस टॉपिक में जो बताया गया है यहाँ ये टॉपिक समाप्त होता है। ये धर्म देशना भी आप लोगों को सुख से विहार करने के लिए और ख़ास करके भिक्षुओं को भी सुख से विहार करने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।